जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली हसन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसको हम किस तरह इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करते हैं। तो नाउ डेज वी हैव बीन फेसिंग ह्यूज नंबर ऑफ केसेस जिसमें पेशेंट बुखार के साथ आता है और बुखार ये जनरली प्रोलॉन्ग फीवर होता है। वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट जिसमें फीवर जो है वो पेशेंट का 3 to 5 डेज या मैक्सिमम 7 डेज में ठीक हो जाता है, लेकिन इन एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है, उसमें बुखार 14 डेज इवन समटाइम्स 28 डेज तक भी परसिस्ट कर सकता है। और ये बड़ा स्टेप लैडर पैटर्न में आता है। स्टेप लैडर पैटर्न मतलब है उतरता है चढ़ता है, 4 घंटे के बाद दोबारा फीवर की स्पाइक आती है। फीवर के साथ कोई भी सिम्टम आ सकता है। जनरलाइज बॉडी वीकनेस है, लेथार्जी, फटीक, एनोरेक्सिया, दिल खराब, उल्टी मतली की कैफियत, पेट में दर्द। समटाइम वी हैव सीन के पेशेंट डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है। समटाइम इवन कॉन्स्टिपेशन कैन बी द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अलॉन्ग विद दैट इसमें अगर हम एक किताबी बात करें तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन ज़रा स्लो महसूस होती है, लेकिन जनरली पेशेंट में ये सिम्टम नहीं आता। तो ये कुछ सिम्टम है जिसमें सर दर्द भी शदीद होती है, बुखार होता है, दिल खराब, उल्टी मतली, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के साथ पेशेंट आता है। लेकिन सम टाइम पेशेंट को आइसोलेटेड सिर्फ फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है और कोई सिम्टम नहीं होता। इनिशियली हमारे कुछ वर्किंग डायग्नोसिस होती है जिसमें डेंगू आता है, मलेरिया आता है, कोई वायरल इलनेस आ जाती है, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से वायरल फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस। इसमें एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम ब्लड कल्चर कहते हैं। प्रीवियसली एक टेस्ट था जिसको टाइफीडॉट IgM IgG कहते थे। अभी भी कुछ पेरिफेरीज में या कुछ लोकल लेबोरेटरीज करती हैं, लेकिन इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज ब्लड कल्चर। तो आइडियली तो ब्लड कल्चर हमें स्टार्ट में करवा लेना चाहिए, क्योंकि इफ आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी और आपने उसके बाद ब्लड कल्चर का सैंपल भेजा तो लाइकली उसके रिजल्ट ठीक नहीं आते। ब्लड कल्चर के अलावा कोई और टेस्ट एज सच नहीं है। बाकी तो अगर किसी को एब्डोमिनल सिम्टम है तो हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, चेस्ट कॉफ आ रही है तो चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, या कुछ ब्लड टेस्ट है CBC, ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट देखने के लिए। CRP एक इन्फेक्शन का मार्कर होता है। CBC में जनरली बाईसाइटोपिनिया आता है। बाईसाइटोपिनिया का मतलब है WBC जरा लोअर साइड पे होती है और प्लेटलेट भी जो लोअर लिमिट है, जो कि नॉर्मल प्लेटलेट 150 से 400,000 होती है, तो लोअर लिमिट 150 के आसपास होती है। तो जब हम CBC की रिपोर्ट देखते हैं उसमें बाईसाइटोपिनिया की पिक्चर आती है तो हम स्ट्रेट अवे ब्लड कल्चर को ऑर्डर करते हैं। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट 3 to 5 डेज में, इनिशियल रिपोर्ट 3 डेज में आ जाती है, फाइनल रिपोर्ट 5 डेज में आती है, और हम देख लेते हैं कि इसमें कोई साल्मोनेला टाइफाइड जो कि एक कल्प्रिट ऑर्गेनिज्म होता है एंटेरिक फीवर का, वो पॉजिटिव आता है या नहीं आता। मीनवाइल हम एंटीबायोटिक, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में 2-3 किस्म के ट्रीटमेंट है। एक तो ऑरल ट्रीटमेंट है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। सेकेंड ट्रीटमेंट, वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट जो कि सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन से ठीक नहीं होती है, तो उसमें हमें इंजेक्टेबल से भी जाना पड़ता है, जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन है या मेरोपेनम है। और ये ट्रीटमेंट जो है वो जनरली 7 to 14 डेज के लिए दिया जाता है। इन सम केसेस वी कैन कंटिन्यू फॉर 28 डेज एज वेल। और वी हैव सीन के पेशेंट जो है जनरली इन स्पाइट ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक 7th डे पे जाके एफिब्राइल होता है, उससे पहले फीवर परसिस्ट करता है। द टेक होम मैसेजेस के पेशेंट अक्सर आते हैं और उन्होंने लास्ट 5 डेज के अंदर 2-3 एंटीबायोटिक चेंज की होती है, जस्ट बिकॉज के पेशेंट को फीवर परसिस्ट कर रहा है और हमने पहले 2 दिन एंटीबायोटिक दी, लेकिन उस एंटीबायोटिक के लेने के बावजूद भी फीवर में कोई स्पाइक में कमी नहीं आई, और फिर हमने दूसरी एंटीबायोटिक स्टार्ट की और अब तीसरी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर ली है लास्ट 1 वीक में, लेकिन स्टिल पेशेंट इज फेब्राइल। सो देयर इज नो नीड टू चेंज मल्टीपल एंटीबायोटिक. We have to wait and we have to see the results of one antibiotic that is sufficient for treatment of the enteric fever. So ये कुछ symptoms हैं enteric के, और diagnosis के लिए blood culture और CBC का टेस्ट किया जाता है, और treatment जिस तरह मैंने आपको बताया oral भी और IV treatment भी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा huge surge है enteric fever की, और main जो reason है enteric की वो fecal oral route है। लाइक ऐसा जरासीम नहीं है कि जो आपको एयरबोर्न हो, हवा में लग जाए या किसी के साथ बैठने से लग जाए या टच करने से लग जाए। इट्स नॉट दैट कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एरोसोल हवा में मौजूद हो, ये आपको खाने पीने से फूड बॉर्न है। तो बस इसका एहतियात करें सारे कि खाना साफ खाएं और अच्छी जगह से खाएं, और मोस्ट लाइकली घर का खाएं। थैंक यू सो मच।